नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सबसे पहले खबर है बुलेटिन में। इंदौर से जहां फूड पॉइजनिंग से 100 युवक बीमार हुए हैं। छात्रावास में रहने वाले 100 युवक बीमार, 37 युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है फौज में भर्ती की तैयारी ये सभी कर रहे थे। निजी प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में ये रह रहे थे। छात्रावास से राशन पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इंदौर में अनाथ आश्रम में फूड पॉइजनिंग से हुई बच्चों की मौतों का सिलसिला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फूड पॉइजनिंग का एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पर फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे 100 नौजवान फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं। सभी नौजवान इंदौर फिजिकल एकेडमी में छात्रावास में रहते हैं। कलेक्टर ने ये जानकारी दी है। 37 नौजवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये देखिए वहां से कुछ सैंपल्स उठाए गए हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि सभी ये जो युवा हैं फौज में भर्ती की तैयारी ये कर रहे थे, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। समीर खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समीर, अब फूड पॉइजनिंग का जो मामला है, अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था जब कुछ बच्चे एक अनाथ आश्रम के फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, और यहाँ पर तो अच्छा खासा आंकड़ा है, 100 बताए जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 100 नौजवान। जी हाँ, बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से हम ये कहें कि इंदौर में लगातार फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आ रहे हैं। पहला मामला जो है एक आश्रम में सामने आया था, और ये दूसरा मामला है जो सामने आया है। वहां पर तो कम उम्र के बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर नौजवान है, युवा है, जो देश की सेवा के लिए आर्मी में जाने के लिए जो है फौज की तैयारी कर रहे थे, उनका मामला है। और ये जो एक तरह से हम ये कहें कि जो निजी कोचिंग सेंटर है, उसके 4 अलग अलग हॉस्टल हैं इंदौर में, और वो एक ही इलाके में मौजूद है। उन अलग अलग हॉस्टलों में जो है ये मामला सामने आया है। मतलब फूड पॉइजनिंग को लेकर अब ये बात सामने आ रही है कि क्या कोई खाने में कोई खराबी थी या फिर ये बताया जा रहा है कि क्या पानी में कोई खराबी थी। तमाम सैंपल ले लिए हैं प्रशासन ने, और प्रशासन ने सैंपल लेने के बाद जो है हम ये कहें कि उसको जांच के लिए भेज दिया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो इस बात का खुलासा होगा कि आखिर फूड पॉइजनिंग, जो डिहाइड्रेशन की जो शिकायत है, वो इन बच्चों को क्यों हुई और वो इन युवाओं को क्यों हुई। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में हम ये कहें कि जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, या हम ये कहें कि युवाओं में जो एक आदत सी हो गई है फास्ट फूड की, तो क्या कोई फास्ट फूड खाने से तो ये बीमारी जो है हम ये कहें कि नहीं फैली, या फिर हॉस्टल के किसी खाने में तो ये बीमारी नहीं फैली। हालांकि जो है संख्या 100 है, लेकिन उसमें से 37 लोगों को ही उपचार के लिए जो है एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी सभी को जो है जो हम ये कहें कि हॉस्टल में ही उपचार दिया जा रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह जो है एक दिन पहले ही जब ये घटनाक्रम हुआ था, तो वो आंकड़ा 4 या 5 का था, लेकिन रात होते होते ये जो है आंकड़ा जो है 100 तक पहुंच गया। मतलब शिकार तो सभी बच्चे थे, शिकायत तो सभी सभी को थी फूड पॉइजनिंग की, लेकिन जो है हॉस्टल के संचालक ने कहीं ना कहीं ये कहीं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की और सभी को अस्पताल नहीं भेजा। लेकिन जब प्रशासन का दल, डॉक्टर्स की टीम जब वहां पर पहुंची और सभी की जांच की, तो पाया कि उसमें से जो है लगभग जो है 30 से 32 बच्चे और ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो फिर उन्हें अस्पताल भेजा गया। मतलब साफ है कि अगर मान लीजिए कि प्रशासन का दल वहां नहीं पहुंचता, वो जांच पड़ताल नहीं पहुंचता करता, और वो उनका मेडिकल चेकअप नहीं करता, तो ये जो आंकड़ा है जो 37 पहुंचा है जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, और 100 लोग जो है इसका शिकार हुए, तो उनकी हालत क्या होती, आप इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब हॉस्टल संचालक की सीधे तौर पर लापरवाही इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रही है। बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर साफ साफ दिख भी रही है कि 100 नौजवान जिनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में। समीर, हमें उसमें लड़कियां भी नजर आ रही हैं जो बदहाल स्थिति में है। उनके बारे में भी हम आपसे जानेंगे और भी जानकारी लेंगे। बने रहेगा आप हमारे साथ। हम ये भी सुना देते हैं इस मामले को लेकर क्या कहना है अधिकारियों का। जैसे ही हमको ये जानकारी मिली, तत्काल उनका इलाज तो शुरू ही किया गया एमआई की पूरी टीम के द्वारा। उसके साथ साथ हमने अपनी पूरी प्रशासनिक टीम और मेडिकल टीम जो वो हॉस्टल था वहाँ पर भेजी। तो वहाँ जाके हमको पता लगा कि और भी कई सारे ऐसे वहाँ पे बच्चे हैं जो जिनको किसी न किसी तरीके की या तो डिहाइड्रेशन है या फूड पॉइजनिंग है। ऐसे 37 बच्चों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके यहाँ पर एमआई में उनको भर्ती कराया है। सभी की अच्छी तरीके से चिकित्सा हो रही है और सभी अभी स्वस्थ हैं, सभी में अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बाकी वहाँ पर कई दूसरे भी ऐसे बच्चे थे जिसमें लग रहा था कि लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं, तो मौके पे ही उनको ओआरएस और जो अन्य चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराई गई। बाकी हम लोग पूरी परिस्थितियों पे नज़र रखे हुए हैं।
समीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं। समीर, हम आपसे एक तो ये भी जानना चाहेंगे कुल कितने लड़के और लड़कियां हैं जो इसमें अभी फिलहाल जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं समीर, उसमें काफ़ी सड़ी गली सब्जियां दिख रही हैं जो वहाँ से किचन से जो सैंपल्स लिए गए हैं, जो खाद्य सामग्री वहाँ से उठाई गई है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं दिख रही है। और काफ़ी और बताया ये भी जा रहा है कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल खाने पीने में इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरीके से प्योर नहीं थी, वो अशुद्ध थी। अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह से जो कि हम ये कहें कि जो तस्वीरें नजर आ रही है, जब प्रशासन का दल और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है हमारे इंदौर शहर का, जब वो वहां पर पहुंचा और उनके द्वारा तमाम चीजों की सैंपलिंग के लिए जब जो उनका जो भोजन केंद्र था, जो खाने की जगह थी, जब वहां पर पहुंचा, तो जब उन्होंने सब्जियों को वहां से निकाला जो बच्चों को खिलाई जाती थी पकाकर, तो सब्जियां भी खराब पाई गई। जो तस्वीरों में भी कैद हुई है, वीडियो भी जो है आपको साफ नजर आ रहा है, उसमें अलग ही नजर आ रहा है कि जो गिलकी है और गोभी है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। साथ ही साथ जो लौकी की सब्जी है वही पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तमाम सब्जी को जो है कि सैंपल लेकर जो है उन्हें जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो है सैंपलिंग करने के बाद जांच के लिए भेजा है, और सब्जियां तो साफ नजर आ ही रही है। और वहां पर और भी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो भोजन जहां पर बनता था, जो किचन था, वहां पर भी गंदगी थी। मतलब साफ है कि सीधे तौर पर जो ये निजी हॉस्टल है, ये हम ये कहें कि लाखों रुपए की कमाई तो करते हैं, बच्चों को वहां पर शिक्षा देने के नाम पर जो है हॉस्टल में रख तो लेते हैं, लेकिन उनकी देखभाल जैसी करना चाहिए थी वैसी नहीं होती। ये सीधा एक और उदाहरण इंदौर में सामने आया, जिस तरह से एक बाल आश्रम में बच्चों का मामला सामने आया था, और ये दूसरा मामला सामने आया। मतलब साफ है कहीं ना कहीं हॉस्टलों पर जो है ये कहें कि प्रशासन की नकेल जो है वो प्रॉपर नहीं है, या ये कहें कि उनके ऊपर जो पूरी तरह से निगरानी होना चाहिए, या जो नियम है वो सख्त नहीं है। यही वजह है कि हॉस्टलों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। और जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें हेल्दी फूड देना होता है, क्योंकि वो काफी जो है हम ये कहें कि फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। जब जिस तरह से उनकी पढ़ाई की जाती है और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उन्हें हेल्दी फूड देना चाहिए। और हेल्दी फूड के बजाय उन्हें खराब जो हम ये कहें कि भोजन उपलब्ध करा दिया गया, जिससे वो सब फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये कहें कि इंदौर का तमाम जितने भी जो कोचिंग संचालक है उनको लेकर जो है कलेक्टर ने एक पूरी रणनीति बनाई है ये मामला सामने आने के बाद। और कलेक्टर आशीष सिंह ने ये बात बताई है कि वो तमाम हॉस्टलों की जो है अब जांच करेंगे। वहां पर टीमें पहुंचेगी और अलग अलग तरह से जांच की जाएगी कि नियम अनुसार वो हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, या जो फूड या जो खाद्य पदार्थ उन्हें दिए जा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। मतलब अब जो है प्रशासन जागा है ये पूरे घटनाक्रम के बाद।